हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट गौरव। आज हम बात करेंगे सीपीसी के सेक्शन 10 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 10 जो है हमारा वो है स्टे ऑफ सूट। इसमें एक डॉक्ट्रिन है, एक मैक्सिम है रेस सब जुडिस की। जैसे 11 रेस जुडिकाटा है मैक्सिम, इसमें भी एक रेस सब जुडिस की मैक्सिम है। लेकिन ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है सीपीसी में कहीं भी, लेकिन जो मैक्सिम है वो सेक्शन 10 से ही निकलती है। रेस सब जुडिस सेक्शन 10 सीपीसी का। तो हम पहले बेयर एक्ट रीडिंग करते हैं, देन आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं। बेयर एक्ट रीडिंग करो। नो कोर्ट shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claim or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdictions or before the Supreme Court। एक एक्सप्लेनेशन भी है इसके नीचे, उसे भी रीड आउट कर लेते हैं। द पेंडेंसी ऑफ ए सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉजेज ऑफ एक्शन। देखो रेस्ट सब जुडिस से हम ऐसा समझते हैं कि जो मैटर, अगर रेस्ट सब जुडिस का मतलब है अंडर जजमेंट, मतलब कि वो मैटर अभी डिसाइड नहीं हुआ है, वो पेंडेंसी में है अभी मैटर, ठीक है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, उसके ऊपर डिग्री नहीं आई है। तो हम उसके ऊपर एक उसके बाद सपोज कोई मैटर मेरा कोई कोर्ट में चल रहा है, पेंडेंसी, अभी उसके ऊपर जजमेंट नहीं आया है, अंडर जजमेंट है, मैं दोबारा या फिर मेरे बिहाफ पर कोई या फिर अदर कोई पर्सन सेम सब्जेक्ट जो अदर पार्टी है वो दोबारा सब्सिक्वेंट सूट नहीं ला सकता है। इंस्टीट्यूट तो कर सकता है, मतलब सूट जो है, वाद जो है वो दायर कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर ट्रायल नहीं लगेगा। कोर्ट जो है वो बार लगा देगा रेस्ट सब जुडिस का कि अभी जो पहले मैटर है उसको तो कम्प्लीटली डिस्पोज होने दो, उसको तो मतलब अभी जजमेंट तो आने दो, उसके ऊपर डिग्री तो आने दो, आप दोबारा सब्सिक्वेंट सूट नहीं ला सकते, इसके ऊपर एक बार लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सबजुडिस जो है लेटिन मीन्स है, इसका लेटिन मतलब है अंडर जजमेंट। सबजुडिस जो है ना उसका मतलब है अंडर जजमेंट, लेटिन जो टर्म है ये। इट डिनोट्स दैट अ मैटर और केस इज बीइंग कंसिडर्ड बाय कोर्ट और जज when two or more cases are filed between the same parties on the same subject matter, the competent court has a power to stay proceeding. However, the doctrine of sub res judice means stay of suit। सब जुडिस जो डॉक्ट्रिन है इसका मतलब स्टे ऑफ सूट है, जो मैंने बता दिया था। देखो कौन नहीं ला सकता सब्सिक्वेंट सूट, ट्रायल का बार लग जाएगा इसमें रेस्ट सब जुडिस पे, जब एक वही सेम पार्टी हो, ठीक है, वो सेम पार्टी हो, सेम सब्जेक्ट पर, सेम पर्सन पर, सेम कॉज ऑफ एक्शन पर, और मैटर जो है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इश्यू सेम होना चाहिए, तभी तो बार लगेगा सूट पर। मतलब कि ट्रायल पर बार जब भी लगेगा, सब्सिक्वेंट सूट पर जो इंस्टीट्यूट हो जाएगा उसके बाद जो ट्रायल होगा ना उस पर बार लगा देगी कोर्ट इस चीज के ऊपर कि मतलब सेम सपोज करो, क्यों लग जाएगा यार, यहाँ मैटर डिसाइड नहीं कर रखा, यहाँ तुम दोबारा उसी के ऊपर एक और सूट ला रहे हो, ताकि अभी कोर्ट कहेगी ये तो मैटर अभी डिसाइड नहीं हो रखा। इससे क्या होगा, कोर्ट का बटन बढ़ जाएगा कि अभी सपोज करो मैंने कोर्ट गाजियाबाद कोर्ट में, कॉम्पिटेंट कोर्ट में मैंने एक के ऊपर सूट डाल दिया, इंस्टीट्यूट कर दिया, ठीक है, अभी वो अंडर जजमेंट में है। फिर मैंने क्या काम करा, वही मैंने सूट एक के ऊपर मेरठ में डाल दिया, फिर डाल दिया नोएडा में डाल दिया। अब सपोज करो मेरठ वाला जजमेंट आ गया कुछ और, गाजियाबाद वाला आ गया जजमेंट कुछ और नोएडा वाला जजमेंट आ गया कुछ और, तो इसमें मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना जजमेंट में, जजेस के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और उस लॉ के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। सब एक ही सब्जेक्ट मैटर, एक ही सेम टाइटल, सेम पार्टी, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे अलग अलग जजमेंट आ रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए इन्होंने कहा है कि अभी मैटर जब अंडर जजमेंट है तो आप उसी के ऊपर सेम सब्सिक्वेंट सूट नहीं ला सकते, ठीक है। मतलब हालांकि जो इसमें है ना, देखो नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट, इसमें सिर्फ ट्रायल को बाहर कराया, मतलब कि सूट तो आप इंस्टीट्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि सूट इंस्टीट्यूट करने का सब्सिक्वेंट सूट इसलिए इंस्टीट्यूट हो जाता है, कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर हो, कमिश्नर इशू होने हो, अटैचमेंट का हो कुछ, ठीक है, रिमांड ऑर्डर वगैरह मिल जाते हैं, इंटरिम ऑर्डर, तो इसलिए इंस्टीट्यूट तो सूट हो जाता है, लेकिन ट्रायल में बाहर लगा जाता है कि अभी पहले जो मैटर है, जो पहला सूट है सब्सिक्वेंट सूट, तभी आप लाओ ना, पहले तो उसका पेंडेंसी है, उसे कंप्लीट तो होने दो, वो अंडर पेंडेंसी है, इनकम्प्लीट सूट है वो, ठीक है, सेम टाइटल के होने चाहिए। और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल हैविंग लाइक जुरिसडिक्शन बिफोर द, मतलब कि ये पता है मैंडेटरी प्रोविजन है, रेस सब जुडिस जो है और रेस जुडिकाटा ये मैंडेटरी प्रोविजन है। अगर नहीं भी लगता है ना तो कोर्ट के पास ये पावर है, सीपीसी में 151 इनहेरेंट पावर ऑफ सीपीसी, कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर ये ग्राउंड्स नहीं भी बनते हैं
तो कोर्ट को ऐसा लगता है, प्राइमा फेसा ऐसा बनता है, या जुडिशियल माइंड लगाकर जज साहब जो हैं जुडिशियल माइंड लगाकर कोर्ट जो है वो डिसाइड करे कि नहीं ये अभी बाहर लग जाएगा रेस्ट सब जुडिस का, ठीक है, तो वो बाहर लगा सकते हैं। ये कोर्ट की इनहेरेंट पावर है, चाहे इसमें मेंशन हो या ना हो वो ग्राउंड्स, तो कोर्ट के पास इतनी अथॉरिटी होती है। अब जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसको एक्सप्लेनेशन को देखो। द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग सूट फाउंडेड ऑन द सेम कोर्स ऑफ एक्शन। मींस हमने कोर्ट जो बात करी वो इंडिया की बात करी थी ना अभी, कि इंडिया के किसी भी कंप्लेंट कोर्ट में अगर मैटर पेंडेंसी है तो हम सेम सब्जेक्ट सेम टाइटल सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा सब्सिक्वेंट सूट ला नहीं सकते, सूट ला सकते सॉरी ट्रायल नहीं करेगा ला सकते, ठीक है, ट्रायल नहीं चल सकता, बार कर देगा, ठीक है। ये तो हमने बात करी इंडिया की। अब जो सोचो आउटसाइड द कोर्ट हो, आउटसाइड द इंडिया कोई कोर्ट हो, मतलब कि आउट फॉरेन कोर्ट का मैंने डेफिनेशन बताई थी, हमारे डेफिनेशन सेक्शन में कवर करता है। फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या है, जो कोर्ट जो ना ही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करी हो, ना ही उसका अंडर में हो, ना उसके कंट्रोल में हो, ना ही वो ऑपरेट कर रही हो, वही तो होगी फॉरेन कोर्ट। सपोज करो यूएसए में कोई कोर्ट है, मैं यूएसए में रह रहा था, वहाँ पर मैंने वी के ऊपर केस कर दिया, वी के ऊपर एक सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, वहाँ अभी अंडर जजमेंट है, पेंडिंग है सूट, और मैं इंडिया में आया, मैंने दोबारा सूट यहाँ कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया, तो इस चीज़ के ऊपर रेस्ट सब जुडिस नहीं लगेगा। मतलब कि फॉरेन कोर्ट में पेंडेंसी है ना सूट का, तो इंडिया में रेस्ट सब जुडिस नहीं लगेगा। मतलब कि ये रेस्ट सब जुडिस का कंसेप्ट जो है वो इंडियन की टेरिटरी इंडियन कोर्ट के ऊपर ही एप्लीकेबल है। फॉरेन कोर्ट में अगर कोई कोर्ट फॉरेन कोर्ट में कोई मैटर जो है वो पेंडेंसी में है, ठीक है, अभी उसका डिस्पोज नहीं हो रखा है वो सूट, अभी कम्प्लीटली जजमेंट नहीं आया, उसका डिग्री नहीं आई है, तो पेंडेंसी तो हुआ, लेकिन उसका कोई असर इंडिया की कोर्ट पर नहीं पड़ेगा। मतलब कि हम इंडिया में भी कोर्ट का ट्रायल कर सकते हैं। ये बात आया है एक्सप्लेनेशन में। देखो इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट जो है इसके काफ़ी सारे हैं, ऑब्जेक्टिव जो हैं। अब आप खुद सोचो कि मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ए जो पर्सन है, मैं जो पर्सन हूँ, मैंने बी के ऊपर सूट इंस्टीट्यूट करा, ठीक है, वो अभी पेंडेंसी में है, तो या फिर मेरी डेथ हो जाती है या फिर बी की डेथ हो जाती है, उसके बिहाफ पर जिसका इंटरेस्ट उसके ऊपर आ रहा हो, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट सपोज करो मेरे किसी और पर आ रहा हो, ठीक है, वो भी सूट नहीं ला सकता सब्सिक्वेंट सूट जब तक कि वो पेंडेंसी अभी सूट कंप्लीटली डिस्पोज नहीं हुआ है, मतलब अंडर जजमेंट में है, तो ऊपर सब्सिक्वेंट सूट ना ही मैं ला सकता, ना ही मेरे कोई जो लीगल हायर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी नहीं ला सकते जब तक वो मैटर जो है अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अब सेक्शन 10 को डालने के पीछे हमारे सीपीसी में एक ऑब्जेक्ट है, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, कि क्यों क्या इसकी ज़रूरत पड़ी हमें सेक्शन 10 की लाने की। ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या क्या मेन ऑब्जेक्ट है। टू प्रिवेंट पैरेलल लिटिगेशन इन टू डिफरेंट कोर्ट्स बिटवीन द पार्टीज इन द सेम सब्जेक्ट मैटर। मैंने बताया था ना कि सेम कोर्ट, अगर दो कंप्लेंट कोर्ट हैं, यहाँ भी मैटर डाल दिया, यहाँ भी मैटर डाल दिया, ठीक है, ये अगर रेस्ट सब जुडिस का बार नहीं होता तो इसका डिसीजन कुछ आ सकता है, इसका डिसीजन कुछ आ सकता है, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है कोर्ट के बीच में, ठीक है। टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ द कोर्ट रिसोर्सेज एंड टाइम। अब कोर्ट का भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है, कोर्ट का टाइम तो इतना प्रीसियस है, इतने पेंडिंग मोर देन 4 करोड़ केसेस जो है इंडिया में पेंडिंग है, और ऊपर से अगर रेस्ट सब जुडिस का ही बार लगे तो हर कोई क्या है केस डालता रहेगा, मतलब कि लिटिगेशन का तो एंड होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कोर्ट के रिसोर्सेज और टाइम इन सब चीज़ का भी बहुत वेस्ट चीज़ है ना, कोर्ट के पास तो वैसे ही इतना कम टाइम है। टू अवॉइड टू कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन ना है कि ए ने तो सपोज करो बी के फेवर में दे दिया, सॉरी इस कोर्ट ने तो गाजियाबाद वाली कोर्ट ने ए के फेवर में दे दिया और मेरठ वाली कोर्ट ने दे दिया बी के फेवर में, तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन हो गए ना, तो फिर उसके लिए फिर तीसरा कोर्ट डालेगा, तीसरा सूट डालेगा। तो ऐसे इस कॉन्ट्राडिक्शन से बचने के लिए कहा है कि जजमेंट जो होनी चाहिए फाइनल होना चाहिए, और पहला अगर पेंडेंसी सूट तो उसको क्लियर होना चाहिए, मतलब कि उसके ऊपर जजमेंट आना चाहिए। टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ऊपर कितना सारा बर्डन आ जाता है, बर्डन कोर्ट के कम, सॉरी फैन बंद कर रखा है वो वॉइस की वजह से, तो मतलब कोर्ट के बर्डन को भी कम कर रहे हैं, कम करने का है, इस रेस्ट सब जुडिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेस्ट सब जुडिस कोर्ट के बर्डन को कम कर देता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द अदर पार्टी, जो अदर पार्टी है उसके राइट को भी तो प्रोटेक्ट करता है, मानो कि मेरे फेवर में डिग्री आ गई है, ठीक है, या फिर मैं डिग्री नहीं आई, सॉरी मेरा पेंडेंसी है, बी ने मेरे ऊपर केस करा है मेरठ में, बी ने मेरे ऊपर मेरठ में कोर्ट पेंडेंसी करा है, एक कोर्ट उसने डाल दिया दिल्ली में, एक कोर्ट एक केस डाल दिया उसने नोएडा में, एक डाल दिया कहीं और डाल दिया, तो इतनी सारी मल्टीपल प्रोसीडिंग से मैं थोड़ा हैरस हो रहा हूँ, ठीक है,
और कहीं ना कहीं मेरा भी राइट का वॉयलेशन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कोर्ट ने ये सेक्शन 10 जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर पहला जो फॉर्मर सूट में अगर पेंडेंसी है कोर्ट का तो उसका डिस्पोज होने दो, देन उसके बाद आप डाल सकते हो। ठीक है, और ट्रायल तो बाहर कर ही रखा है, ट्रायल तो बाहर है इसमें, मतलब कि सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो, ट्रायल तो बाहर कर ही रखा है। टू अवॉइड अननेसेसरी डिले को, बहुत सारे अननेसेसरी जो डिले होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए भी इसका रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है सेक्शन 10 का। देखो सेक्शन 10 का जो प्रोविजन है वो मैंडेटरी प्रोविजन है। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को और हरेसमेंट, पार्टी को हरेसमेंट फील ना हो, हरेसमेंट से बचाने के लिए भी ये सेक्शन 10 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने बताया था इनहेरेंट पावर का भी यूज कर सकती है, मतलब कोर्ट अगर इसमें कोई ग्राउंड या फिर कोई मेंशन नहीं है, ठीक है, तो कोर्ट 151 में सीपीसी में जाकर अपना इनहेरेंट पावर का यूज करके उस पर रेस सब जुडिस भी लगा सकती है। अब कंडीशंस क्या है, मतलब कि कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। इनकी कंडीशंस भी तो होंगी रेस सब जुडिस की, क्या क्या कंडीशंस हैं जो फॉलो होनी चाहिए। देयर शुड बी टू सूट्स होंगे, जब तो हम कहेंगे कि पहले पेंडेंसी जो है उसे कंप्लीट होनी चाहिए, तभी तो हम सब्सिक्वेंट सूट ला रहे हैं। तो 2 सूट हुए ना, 2 सूट होने चाहिए इसमें। ठीक है, एक जो है प्रीवियसली जो सूट है वो इंस्टीट्यूट हो चुका है, उसके ऊपर अभी जजमेंट आया नहीं है, देन हम सब्सिक्वेंट सूट ला रहे हैं। द मैटर इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली द सेम एज द प्रीवियस सूट। और जो प्रीवियस सूट में जो मैटर है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू में होनी चाहिए, और वही हम उसी के ऊपर ला रहे हैं सेकंड, मतलब कि सेम मैटर इन इशू जो है ना उसी के ऊपर हम ला रहे हैं। तो ये द सूट मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज और दे रिप्रेजेंट, मतलब सूट जो है वो पार्टीज के बीच में होना चाहिए या फिर रिप्रेजेंटेटिव के बीच में होना चाहिए। बोथ द सूट शुड बी पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, दोनों सूट पेंडिंग में हो कोर्ट के सामने। ठीक है, क्योंकि पहला तो पेंडेंसी है, दूसरे पर ट्रायल नहीं हो सकता, वो भी पेंडेंसी हुआ एक तरीके से। द कोर्ट इन विच द प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड मस्ट हैव जुरिसडिक्शन टू ग्रांट द रियल क्लेम इन द सब्सिक्वेंट सूट। द पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटेड ऑन द सेम टाइटल इन बोथ द सूट। दोनों सूट में पार्टीज जो है वो सेम ही टाइटल पे ही क्या है वो कर रहे हैं, सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो, तभी तो सब जुडिस का बार लग जाएगा। मतलब कि पहले पेंडेंसी है कोर्ट, ठीक है, अगर मेरा कॉज ऑफ एक्शन आ रहा है, दूसरा हो रहा है, ठीक है, दूसरा कोई ग्राउंड बन रहा है या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड बन रहा है, कॉज ऑफ एक्शन अलग है, पार्टीज अलग है, तो मैं तो इंस्टीट्यूट करूंगा, मुझे क्या मतलब उस चीज से। लेकिन हाँ मेरा वही सेम पार्टीज है, सेम कॉम्पिटेंट कोर्ट है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, और मैटर इशू भी सेम है, कॉज ऑफ एक्शन एनालिसिस भी सेम हुआ है, तो बनता नहीं है ना फिर तो दूसरा सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। मतलब कि जो सब्सिक्वेंट सूट मैंने बताया था कि ट्रायल को बाहर करता है, तो इंस्टीट्यूट क्यों हो रहा है, इंस्टीट्यूट इसलिए हो रहा है कोई इंटरिम ऑर्डर है, कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, अटैचमेंट है, इन सब चीज के लिए काफी बार कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर देती है, तो वो सब्सिक्वेंट सूट में वैलिड माना जाता है। तो मतलब इसमें ट्रायल पे बाहर कर रखा है रेस सब जुडिस में। आप इसको देखो सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेक्शन 10 में जो मैटर जो है वो पेंडेंसी में है अभी, ठीक है, अंडर जजमेंट है, अभी इसके ऊपर डिग्री नहीं आई है। और सेक्शन 11 जो रेस जुडिकाटा है उसमें क्या है, मैटर डिसाइड हो रखा है, उसके ऊपर डिग्री आ रखी है। आप रेस जुडिकाटा में दोबारा सूट नहीं ला सकते हैं, रेस सब जुडिस में आप सूट तो इंस्टीट्यूट कर लोगे लेकिन ट्रायल पे बार लग जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही प्रोविजन मैंडेटरी है। सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर है कोर्ट की, वो क्या है अपना यूज कर सकता है। देयरफॉर द कोर्ट में यूज इन इट्स इनहेरेंट पावर टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस व्हेन सेक्शन 10 इज नॉट एप्लीकेबल। अगर सेक्शन 10 नहीं भी लग रहा है ना, तो कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए रेस सब जुडिस का बार लगा सकती है। इवन टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट में स्टे फॉर्मर सूट टू, पहले वाले सूट जो है ना उसको भी स्टे कर सकते हैं, इतनी पावर है, बाय अप्लाइंग इन इट्स इनहेरेंट पावर। एक केस है राम वर्सेस देवी दयाल, AIR 1954 का केस है इसमें, जिसमें कहा गया है देयर इज नो बार ऑन द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट टू ट्राई ए सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूट सूट इफ द प्रीवियसली इंस्टीट्यूट सूट इज पेंडिंग इन द फॉरेन कोर्ट। जो एक्सप्लेनेशन 10 की एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि अगर फॉरेन कोर्ट में कोई मैटर पेंडेंसी में है उसके ऊपर आप बार हमारा ये रेस सब जुडिस नहीं लगता, मतलब कि हम दोबारा इंडिया में कोर्ट सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और ट्रायल भी चला सकते हैं। That's it for now. If you like the video, please subscribe my channel. Thank you for watching. Jai Hind.